मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 अभी मैंने कंप्लीट किया है। पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 9 तक आपका कंप्लीट हो गया है। पैकेज या जो मैंने अपलोड किया है ऐप पे, जो बॉन्डिंग का लेक्चर 9 तक वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो पार्ट 4 में हम लोग प्लानिंग करेंगे पहले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये है 1 to 43 क्वेश्चन लेक्चर 10 में। ठीक है। उसके बाद हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एनिक बॉन्ड एंड बैक बॉन्ड, ये पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा। तो बॉन्डिंग बड़ा टॉपिक है, बट ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। ये इसमें आपका 11th क्लास भी है, आप नोट कर लेंगे। आपके लिए ये 11th क्लास भी है, 12th क्लास के लिए भी है। इनऑर्गेनिक में पढ़ना आपको, ऑर्गेनिक के लिए पढ़ना है, नीट के लिए है, IIT मेन के लिए और एडवांस के लिए। सो बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आधा केमिस्ट्री में तो इन्हीं का मतलब एप्लीकेशन है, आधा केमिस्ट्री इन्हीं से है भरा हुआ। मतलब आधा का मतलब अगर आपको नीट में केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आता है तो ये मेरे कॉपी का अगर 4 टॉपिक कवर कर लें आप, बेसिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बेसिक केमिस्ट्री में आता है, तो आपको 22 क्वेश्चन इन्हीं चारों टॉपिक से मिल जाता है। तो बड़े टॉपिक हैं, फंडामेंटल टॉपिक है, मेडिकल के लिए भी, चाहे आप IIT मेन के लिए, एडवांस के लिए, 11th 12th दोनों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आसान है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो इजी है। तो पहले क्वांटम नंबर से एक पुराना टॉपिक हम पहले यूज करना चाह रहे हैं। नंबर 1 में पी सब ऑर्बिट, सब लोग जानते हैं पी सब ऑर्बिट। हम बात कर रहे हैं पी सब ऑर्बिट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। वो 3 ऑर्बिटल्स हैं px, py एंड pj। ये सब लोग जानते हैं। क्वांटम नंबर में हम लोग पढ़े हुए थे कि पी सब ऑर्बिट ऐसे बॉक्स बनाते थे और इस तरह से पी सब ऑर्बिट ऐसे में 3 बॉक्स ऐसे लिखते थे और इस बॉक्स को बोलते थे कि ये बॉक्स है px, ये py और pz। ऐसे आप pz पहले भी कर सकते हैं, वो उसका कोई ऐसा नहीं कि जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml जो था वो -1 0 +1 ऐसे था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाए। आप चाहे पी सब ऑर्बिट को इस तरह भी बना सकते हैं। ऐसे पी सब ऑर्बिट में ऐसे 3 बॉक्स बना करके इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं pz, py और px, ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही चीज़ है, वो आप px से स्टार्ट करें या pz से स्टार्ट करें। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml आपको लिखना होगा तो +1 0 -1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक ही हैं आपको। ठीक है। और आप px जो p सबऑर्बिट शेप, जो डंबल शेप होता है वो आप बना लीजिए। डंबल शेप ऐसे बना लीजिएगा। आप जानते हैं कि ये x एक्सिस हुआ और y एक्सिस है और z एक्सिस है, तो ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे डंबल बना लीजिएगा और इस डंबल को बोलिएगा कि ये डंबल हुआ px, ये px हुआ डंबल, जो है वो px हुआ डंबल, ऐसे। नेक्स्ट, फिर से आप अपना एक्सिस सिस्टम ऐसे बनाएंगे कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ये है सेंटर हुआ और ये y एक्सिस ये सेंटर होते हुए। सो अगर आपको बनाना हो, मान लीजिए py बनाना हो तो ऐसे बना लीजिए। ये भी डंबल होता है, ये इसको py बोलते हैं, ये डंबल हो गया ऐसे, इस तरह से। सो ये है x एक्सिस, y एक्सिस, और अगर हम लोग बात करेंगे z एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये सेंटर है, और px, py और pz ऐसा कुछ। ऐसा। सो px, py, pz ये पढ़े हुए हैं। फिंगर से आप बना सकते हैं। देखिए ये जो फिंगर है
ऐसे तीनों थंब, फिर नेक्स्ट, फिर मिडिल, ये तीनों फिंगर को ऐसे इस तरह से अरेंज कर लीजिए। सारा फिंगर देखिए 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे, ठीक है, सारा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में 90 डिग्री है। यही तो है पी एक्स। मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, पी एक्स पी वाई पी जेड, हो गया। यही तो है पी सब ऑर्बिट। क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। पी सब ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। क्वांटम नंबर -1 0 +1, या फिर आप +1 0 -1 कर सकते हैं। और आप ड्राइंग करना हो तो ये एक्स एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। डम्बल अलोंग द एक्स एक्सिस पी एक्स, डम्बल अलोंग द वाई एक्सिस पी वाई, डम्बल अलोंग द जेड एक्सिस पी जेड। ये है, बड़ा आसान है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखिए, ये एक एटम ऐसे बना लीजिए, ये है तीनों पी एक्स पी वाई पी जेड है, और एक एटम इधर से ले लीजिए, ठीक है। एक दूसरा एटम है, ये पहला एटम है, 2 एटम लेना है। अब दोनों एटम को बॉन्डिंग बनाने के लिए ना, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों को बुलाइए सामने। जब सामने दोनों आएगा और आते ही दोनों सबसे पहले ये मिडिल फिंगर टच करेगा। ये जो मिडिल फिंगर जो होता है एंड टू एंड, इसका एंड ओवरलैपिंग किया, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता है तो यही सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखिए एंड टू एंड ओवरलैपिंग, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, 2 एटम, एक एटम इस हाथ से, एक एटम इस हाथ से चला, दोनों बॉन्ड बनाने के लिए चला। और बॉन्ड बनाते समय सबसे पहले एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जैसे ही एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुआ यही सिग्मा बॉन्ड हुआ, यही सिग्मा बॉन्ड। फिगर से मैं दिखा दूंगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। मोड़िए, फिंगर को मोड़ दीजिए, बॉन्ड बन गया। अब आइए, अब देखिए ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, फिर से समझिए, एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड, इसका एंड ऐसे टच किया, एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। जब सिग्मा बॉन्ड बन गया, मोड़िए, मोड़ लिए आपने। अब इसको बुलाइए, इन दोनों को टच कराइए। देखिए साइड से टच करा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग इज पाई बॉन्ड। फिर से अब इसको बुलाइए, ऐसे साइड से टच कर गया, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में जानते हैं कि एक सिग्मा, सबसे पहले सिग्मा बनेगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, देन साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, अगेंस्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाइएगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा, उसके बाद फिर पाई बनेगा। अब जो ऐसे देख रहे हैं पीस ऑफ ऑर्बिट, उसको आप ड्राइंग से समझिए। चलिए ड्राइंग से समझिए। समझिए सेकेंड पॉइंट, F9 फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। देखेंगे यहाँ पे 2p5 ऐसे बना लेंगे। 5 में 1 2 3 4 5, ठीक। नाम लिख लेंगे, इसको बोलेंगे पी जेड, पी वाई, और ये है पी एक्स। हो गया पी एक्स। पी एक्स में आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये है पी एक्स, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे दिखाएंगे। ये बॉन्ड हुआ पी एक्स, हो गया पी एक्स। तो ये फ्लोरीन हुआ, फ्लोरीन का ये पी एक्स हुआ, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग बनाना है, बॉन्डिंग बनाने के लिए 2 लोग को बुलाइए, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन इधर से, और एक फ्लोरीन इधर से। 2 फ्लोरीन ना, 2 लोग ना, बॉन्ड बनाने के लिए 2 लोग चाहिए ना। 2 एटम बोला था आपने, 2 एटम, एक लेफ्ट हैंड से एक राइट हैंड से, 2 एटम चला,
मूव करेगी। देखिए ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। इस फ्लोरीन में ऐसे बना देंगे आप, और एक फ्लोरीन और है, तो दोनों फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन का ऐसे बनाना है आपको, और जो दोनों में ओवरलैपिंग हुआ ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में लाना है और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड लाया जाता है बॉन्डिंग बनाने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए ना, अपवर्ड स्पिन एंड डाउनवर्ड स्पिन ऐसे लाते हैं। एक ये अपवर्ड, जैसे ये अपवर्ड स्पिन में आया तो वो वाला आएगा डाउनवर्ड स्पिन में, तब ना एक प्लस होता है। जैसे स्पिन क्या हुआ, देखिए ऐसे थोड़ा और बेटर फॉर्म बना लेंगे, थोड़ा और अच्छे से दिखाएंगे, ऐसे इस तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग करना है, एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन का रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का रहेगा, बट डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, ऐसे डाउनवर्ड नीचे। और थोड़ा बेटर बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउनवर्ड कर दीजिएगा। लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड इसका, ये वाला इधर से आया और उसका डाउनवर्ड स्पिन में रहेगा, तब ना अट्रैक्शन हुआ। एक का स्पिन प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन माइनस हाफ, और ये दोनों अट्रैक्शन हुआ। यही तो मैंने बोला था आपको कि देखिए ये दोनों हाथ लाना है, एक फ्लोरीन इधर से आया एक फ्लोरीन इधर से आया, पी एक्स करते हुए दोनों ऐसे टच करेगा। टच करते ही ये जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या एक्सेल ओवरलैपिंग ऐसे। तो ये आप देखिए यही बॉन्ड जो है साइंस का, यही बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। और इस तरह आप लिखेंगे फ्लोरीन, जो फ्लोरीन देख रहे हैं कि एफ, एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो एंड टू एंड या एक्सेल ओवरलैपिंग, एंड टू एंड या एक्सेल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं अभी फिगर बना लीजिए, मैं डिस्कस कर दूंगा, नोट डिफिनेशन लिख दूंगा मैं आपको। तो एंड टू एंड एक्सेल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना, हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में ऐसे पढ़ते थे, इस तरह पढ़ते थे कि फ्लोरीन आया, एक फ्लोरीन ऐसे लेके आया 2 to 4 to 6 ऐसे, और एक फ्लोरीन और आया ऐसे, एक फ्लोरीन और आया तो 2 और 2 4 to 6 और 7 ऐसे हम लोग पढ़ते थे, इस तरह से पढ़ते थे। और ये ऐसे शेयरिंग किया तो ये फ्लोरीन हो गया, इस तरह से ये 8 हो गया, और ये ऐसे शेयरिंग किया तो ऐसा हो गया। तो इस तरह इन लोग ने बॉन्ड बनाया फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वही चीज़ है। उसी को मैं ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूँ कि फ्लोरीन के पास Px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे रहा, दूसरा फ्लोरीन उधर से आया और एक फ्लोरीन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हुए, ये है आपका जो Px हुआ, और ये Px और Px जो है वो दोनों ओवरलैपिंग किया, ओवरलैपिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड है, जो एंड टू एंड या एक्सेल ओवरलैपिंग हुआ वो सिग्मा बॉन्ड बना। तो वही है सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड हो गया। मैं डिफाइन कर दूंगा, पहले आप बनाना सीखिए बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए थर्ड, अगर मैं ऑक्सीजन के लिए प्लान करूं, ये है ऑक्सीजन 8, तो इसके लिए मैं प्लानिंग करूं ऑक्सीजन, सो 1s2 2s2 2p4 में ऐसे मैं अगर प्लानिंग करूं इस तरह से, तो ये Px हो गया, और मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये Py है, ये है Py हुआ, y एक्सिस की तरफ है, और ये इसलिए Py हो गया। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऐसे दिखा दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे बताइए, सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहेंगे, एक ऑक्सीजन एटम इधर से आया, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ से आया, तो ऑक्सीजन एटम में Px के साथ Py भी आएगा, तो Px के साथ जो है वो Py भी आया। तो देखिए ये देखिए Py हुआ, और यहाँ अपवर्ड स्पिन रखना है, और इसका भी Py बनाना है। देखिए इसका Py हुआ
और यहाँ रखना है डाउनवर्ड स्पिन, ऐसे डाउनवर्ड स्पिन रखना है। तो मैंने बोला था देखिए, और ये रहने दीजिए, ये पी एक्स वाला रहने दीजिएगा। तो मैंने बोला था देखिए, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन ऐसे आ रहा है, पहले बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और फिर ये जब बन जाएगा उसके बाद साइड साइड से टच करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग। तो ये बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो ये जो लैटरल ओवरलैपिंग जो कर रहे हैं ना, ये लैटरल ओवरलैपिंग यहाँ से यहाँ, देखिए ये जो अपवर्ड स्पिन डाउनवर्ड स्पिन, ये पाई बॉन्ड होता है। ओवरलैपिंग ऊपर नीचे दोनों होगा ऐसा। इस तरह ऑक्सीजन में जो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के अंदर, वो डबल बॉन्ड कुछ ऐसा है, ये डबल बॉन्ड हो गई, एक सिग्मा रहेगा और एक पाई, ये बॉन्ड पाई। जो ऊपर देख रहे हैं ये वाला रेड वाला बॉन्ड देख रहे हैं ऊपर में, ये पाई है। ये और ये एक ही है, ये एक ही है, ये नहीं कि ये वाला और ये वाला अलग नहीं, एक ही है। जब ओवरलैप करता है तो ऊपर नीचे दोनों से ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। ये हो गया। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का प्लान करते हैं हम लोग। 4 नाइट्रोजन, 7 2p3 कर लेंगे यहाँ 2p3। सो इस बार पीचेट भी आ गया, एक कलर और लेते हैं। सो यहाँ पे है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है तो इस बार पीजेड भी कर लेते हैं। ये है पीजेड भी हो गया, पी एक्स पी वाई पीजेड हो गया। नाइट्रोजन में तीनों है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। चलिए यहाँ पे नाइट्रोजन लिखते हैं, नाइट्रोजन है, ये रहने दीजिएगा, ये तो बनेगा ही पी वाई में। अब नया आ गया पीजेड, और पीजेड में आ गया ये है पीजेड। यहाँ अपवर्ड स्पिन रखेंगे, यहाँ स्पिन रखेंगे, डाउनवर्ड स्पिन रखेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्पिन। एक स्पिन अपवर्ड रखना है, डाउनवर्ड स्पिन रखना है। और अब देखिए ये इसको मिलाना है, ये है पाई, ऊपर नीचे दोनों मिलाना है, ऊपर नीचे दोनों मिलाना है ऐसे, ये पाई। तो ट्रिपल बॉन्ड बना। देखिए नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन एटम, यही मैंने सिखाया था, ऐसे फिंगर रखना है, एक नाइट्रोजन इधर से एक नाइट्रोजन इधर से, तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पी एक्स पी वाई पी जेड में, तीनों ऐसे टच करेगा तो पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद फिर से पाई बॉन्ड। ये हो गया आपका। सो फिगर बना के दिखाइए। नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाना है, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर और नीचे दोनों पाई बॉन्ड रहेगा। ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा, फिर पाई बॉन्ड। तो ये आप पी वाई पी जेड पी एक्स सिग्मा हुआ, बाकी पी वाई पाई हुआ, पी जेड पाई हुआ। स्पिन उल्टा रखना है, एक का प्लस आप, दूसरे का माइनस आप। सो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मैंने एग्जाम्पल से डिस्कस कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैसे बनता है वो दिखा दिया। अब हम लोग डिफिनेशन कर लेते हैं। फाइव, जैसे हाइड्रोजन तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, और 1s1 को आप बॉक्स में प्रेजेंट करेंगे तो बॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं। और आप एस को आप जानते हैं कि एस स्फेरिकल होता है, एस जो सब ऑर्बिट है स्फेरिकल शेप जानते हैं, पी सब ऑर्बिट डम्बल हुआ, एस जो है स्फेरिकल हो गया। नेक्स्ट, देखिए जैसे आप H2 आप बोल रहे हैं कि जैसे हमें बनाना है H2 कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे,
और इसमें आप प्लानिंग करेंगे तो ये हुआ, एक स्फेरिकल हुआ और दूसरा स्फेरिकल हुआ, ठीक है, ऐसे। सो ये है आपका, यहाँ पे ओवरलैपिंग करना है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये है एस है और ये भी एस है। तो ये बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड में आता है। फिर से देखेंगे, अगर हम लोग प्लान करें एच एफ तो ये H हुआ और F हुआ, H और F, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है, आप सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तो स्फेरिकल हुआ, और P फ्लोरीन तो डबल आ जाएगा, ऐसे डबल शेप में हुआ, एक ऐसे हुआ और यहाँ पे इस तरह से। तो ये आप जानते हैं कि ये जो हुआ S और ये P सब ऑर्बिट है। नेक्स्ट फ्लोरीन के लिए प्लान करेंगे तो फ्लोरीन में ये F और F, ये भी बॉन्ड जानते हैं आप जानते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। और फ्लोरीन के लिए आपको पता है कि फ्लोरीन के लिए अभी आप बनाए थे कि ये P सब ऑर्बिट है और यहाँ से भी P सब ऑर्बिट है, दोनों P सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग किए हैं। सो ये है P सब ऑर्बिट, ऐसे ये है सिग्मा बॉन्ड। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। मैंने बोला कि एक्सियल, ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस, ये एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल या 1s एंड 1p ऑर्बिटल या 2p ऑर्बिटल। देखिए हाइड्रोजन के थ्रू भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन S और P के थ्रू भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिर्फ P और P लेंगे वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सो सिग्मा बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल या एंड टू एंड, ऐसे एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैपिंग 2s ऑर्बिटल या 2p ऑर्बिटल या 1s एंड 1p ऑर्बिटल, whereas pi bond is formed by sidewise, ऐसे साइडवाइज या lateral overlapping। तो आप फिगर बना के आप अपना डिफिनेशन लिखेंगे। सो सिग्मा बॉन्ड a bond formed by axial overlapping or end to end overlapping of 2s orbital or 2p orbitals or 1s and 1p orbital। So sigma bond is a bond formed by देखिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस जो एक्सिस हो गया, ये एक्सिस एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, एक्सिस ऐसे ओवरलैप किया, या एंड टू एंड, ये जो पेन है इसका एंड से ओवरलैपिंग होगा। किसका तो या तो 2s ले सकते हैं या 2p ले सकते हैं या फिर आप एक s और एक p ले सकते हैं, सिंपल एग्जांपल। जबकि पाई बॉन्ड देखिए सिग्मा बॉन्ड ऐसे ओवरलैप किया एंड टू एंड, और पाई बॉन्ड बनता है कैसे ओवरलैपिंग से, ऐसे साइड वाइज, ऐसे साइड से ओवरलैपिंग करेंगे तो ये देखिए पाई बॉन्ड बन गया। तो बोर्ड एग्जाम में आपको, ये 11th क्लास के एग्जाम में आता है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ड्राइंग ज़रूरी है, ये सब ड्राइंग अगर आप बना देते हैं तो बहुत, मतलब एग्जामिनर जो होते हैं वो जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि आपको बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें आप साइंस में जानते हैं। तो ड्राइंग ज़रूरी है, उसी ड्राइंग के हेल्प से आप डिफिनेशन बना लीजिए। पाई बॉन्ड बनाना होगा तो पाई बॉन्ड में ऐसे कर लीजिए, देखिए एक पी लेना है
एक पी और लाइन लेना है, लीजिए एक पी लेना है, दूसरा भी पी लेना है और ऐसे साइड से टच करना है, इनको साइड वाइज टचिंग करना है। साइड वाइज टच करेंगे तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहां साइड से ओवरलैपिंग करने पे ये जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड हुआ साइड वाइज ओवरलैपिंग। मैंने बताया कि ये पेन है, पेन भी तो डंबल का शेप है। आप अगर ऐसे ऐसे ले रहे हैं तो एक्सिस से एंड टू एंड सिग्मा बॉन्ड, और साइड से टच करेंगे तो पाई बॉन्ड होगी। सो आप लिख लेंगे वेयर एच pi bond is a bond formed by lateral overlapping or sidewise overlapping sidewise overlapping of 2p या d भी ले सकते हैं, या एक p एक d ले सकते हैं, ऑफ साइडवाइज या lateral overlapping of 2p orbitals या 2d orbitals या 1p and 1d हो गई। देखिए पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो p और d का भी होता है। जैसे आप एक p ले लेंगे एक d ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे एक p ले लीजिए और d जानते हैं d में डबल डबल होता है ना, ऐसे। तो ये हो गया p, ये हो गया p हो गया, और ये इस साइड d हो गया डबल डबल, और ये जो ओवरलैपिंग टचिंग है यहाँ से देखिए पाई बॉन्ड बन जाता है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बन गए। सो p या d सब ऑर्बिटल जो होगा, d का बॉक्स डबल डबल पढ़े हैं आप, d MOT में भी पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आया था IT क्वेश्चन पढ़ा हुआ आपका। तो यह है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफिनीसन, जो एकदम आसान है, जो मैं शुरू से समझा रहा हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, पहले ये बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। ये साइड वाइड ओवरलैपिंग, या आप पेन ले लेंगे, दो पेन हुआ, एंड टू एंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी थोड़ा मोड़ा छोटा छोटा प्रॉपर्टी कंपेयर कर लेते हैं। सिग्मा एंड पाई, सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पहले भी पढ़े हुए, पाई काफ़ी वीक होगा, फट से टूट जाता है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन ही ले लीजिए। ऑक्सीजन में ही आपको अगर कंपेयर करना होगा, मान लीजिए ऑक्सीजन O2, O2 में अगर हम लोग बातें कर रहे हैं तो O2 ये हुआ, एक बॉन्ड सिग्मा है और ये पाई बॉन्ड है, ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का ये सिग्मा बॉन्ड है, सो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कंपेयर करना है दोनों का, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में। तो सिग्मा बॉन्ड अब कई प्रॉपर्टीज का लिखते हैं एक एक करके। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। हाई बॉन्ड एनर्जी, स्ट्रॉन्गर होगा हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड
एनर्जी। ठीक है, या आप लिख सकते हैं हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड अगर स्टेबल बॉन्ड है तो लेस रिएक्टिव होगा, सिग्मा बॉन्ड है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में कि एक ही कंपाउंड के अंदर जैसे सिग्मा बॉन्ड दिखाना है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव बॉन्ड है। जबकि पाई बॉन्ड उल्टा कर लीजिए, इसी सारा प्रॉपर्टी में पाई बॉन्ड रिवर्स कर लीजिए। एक ही कंपाउंड में किसी एक कंपाउंड अलग भी कंपाउंड करके बना सकते हैं, बट एक ही कंपाउंड में एक्सप्लेन कर लीजिए। उल्टा करिए ना, उसी का सारा उल्टा आपने से लिख लीजिए। सो ये पाई बॉन्ड, ठीक है। सो पाई बॉन्ड इज चलिए वीकर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड लो बॉन्ड एनर्जी, लो बीडी, लेस स्टेबल बॉन्ड, मोस्ट रिएक्टिव बॉन्ड, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट 7, तो प्रॉपर्टी कंपेयर करना है हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिफिनेशन हो गया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर, रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये सब हो गया। नेक्स्ट 7 पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। सेवन पॉइंट, जैसे सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है। सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड क्या है कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, लेस रिएक्टिव है। जैसे मैं अल्केन की बातें कर रहा हूँ, मान लीजिए कि ये हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा इथेन के लिए, ऑर्गेनिक में हम लोगों को प्लानिंग करना है, ये मान लीजिए इस पे हमें रिएक्शन करना है, ये खाली केवल सिग्मा बॉन्ड है। चारों तरफ देख लीजिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और मैं इस पर क्लोरीन का रिएक्शन करना चाह रहा हूँ, ऐसा क्लोरीन का रिएक्शन करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए ये सिग्मा बॉन्डेड, सारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। तो ये है लेस रिएक्टिव। अब मैं इसको क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए बोलूँ कि आपको क्लोरीन से रिएक्शन करना है, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है, अल्केन है, लेस रिएक्टिव है, एकदम रिएक्शन करने से मना कर देगा, एकदम रिएक्शन नहीं करेगा, होता ही नहीं रिएक्शन है, रिएक्शन होगा ही नहीं। तब रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सनलाइट, यहाँ पे सन का लाइट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐसे सिंपल रिएक्शन तो होता ही नहीं है। ये सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड है, लेस रिएक्टिव है,
क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए बोलिएगा, एकदम रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, सनलाइट का हेल्प लेना पड़ेगा। सनलाइट को आप लिख सकते हैं Hμ से लिख सकते हैं, या आप सनलाइट को अल्ट्रावायलेट लाइट भी कर सकते हैं, या फिर आपको इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा, इतना तक गर्म करना पड़ेगा आपको लैब में, या आप 500 का मतलब 773 केल्विन तक हीटिंग है, लैब में इतने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। जब इतने टेम्परेचर तक आप हीट करेंगे तब जाके कहीं रिएक्शन शुरू होगा, और वो भी रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन टाइप का। सब्स्टिट्यूट करना होता है, सब्स्टिट्यूशन करना मतलब ये ऐसे होगा कि एक हाइड्रोजन को हटा देगा, ये हाइड्रोजन को हटाएगा, और हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन बैठा देगा आपका, और वो हट जाएगा यहाँ से, एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड गिव्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो भी बहुत टफ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी, वो भी लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में डायरेक्ट नहीं देता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ये सारा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड जो है एकदम लेस रिएक्टिव है, कभी रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन करने के लिए आपको सनलाइट या तो धूप में छत पे रखना पड़ेगा, या फिर आप लैब में हैं, छत पे ना रखेंगे तो लैब में 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर, तब जाकर बॉन्ड टूटता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड अभी आपने लिखा था लेस रिएक्टिव होता है, मोस्ट स्टेबल होते हैं, और अगर ये रिएक्शन किए भी तो सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में करेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा हुआ, जैसे ऐसे समझिए कि एक क्लास में आप बैठते हैं, आपका एक बेंच है, बेंच पे जैसे है मान लीजिए 1 2 3 4 5 या 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो 6 स्टूडेंट मान लीजिए कि ऐसे 6 लोग बैठे हुए हैं। सो 1 स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं, दूसरा स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं, इस तरह से। ऐसे सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 2 लोग बैठे हुए हैं, थर्ड स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऐसा थर्ड स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग, जैसे ये फोर्थ बैठे हुए हैं बेंच पे, ऑर्गेनिक में बहुत कॉमन है। जैसे ये 6 लोग का बैठने का जगह है, तो 6 लोग बैठे हुए हैं, 5 और एक स्टूडेंट और है, बस 6 ही लोग का सीट है, एक बेंच पे 6 ही लोग बैठ सकते हैं। तो ये 6 लोग बैठे हुए हैं, बस बेंच इतना ही है, इतना ही बड़ा बेंच है, 6 ही लोग बैठ सकते हैं। वो 6 हाइड्रोजन एटम है। आप सोचिए कि ये यहाँ पे है, ये कार्बन हुआ, और ये 6 हाइड्रोजन टाइप के हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और एक बेंच है, बेंच बड़ा सा बेंच है, वो कार्बन वाला, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। और इस बेंच पे जो है, ये बड़े बेंच पे 6 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब एक नया स्टूडेंट आ रहा है, एक स्टूडेंट आया, तो देखिए ऐसे प्लानिंग करना है कि एक स्टूडेंट आया, ऐसे एक नया स्टूडेंट आ रहा है, एक नया स्टूडेंट आया, इसमें इन लोग को ज्वाइन करने के लिए आया। तो बेंच पे अब जगह तो है नहीं, बेंच पे 6 लोग हैं। तो ये जब आएगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक आया, एक जैसे ही यहाँ बैठने के लिए आएगा, ये हट जाएगा, ये हटेगा, ठीक है, एक हटेगा, यहाँ से ये हट जाएगा। तो यही साइंस का सब्स्टिट्यूशन होता है कि जैसे एक बेंच पे 6 लोग हैं, 3 यहाँ हाइड्रोजन, 3 यहाँ हाइड्रोजन, एक गेस्ट आया क्लोरीन, तो एक हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, एक क्लोरीन बैठ गया यहाँ पे। देखिए ये हटा, तब जाके वहाँ पे जाके क्लोरीन बैठा। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये है साइंस का सब्स्टिट्यूशन, ये है सब्स्टिट्यूशन। तो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड ऐसे ही रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देते हैं, और वो भी हीटिंग करने पे या लाइट के प्रेजेंस में। तो ऐसे हुआ, ये है कार्बन, ये कार्बन, और इस तरह से एक नया गेस्ट आ गया, इस बेंच पे एक नया स्टूडेंट आया। तो नया स्टूडेंट तभी आएगा जब एक हटेगा, तब एक हटा है तब। बाकी 5 लोग एज इट इज बैठे हुए हैं। हम लोग सिग्मा एंड पाई में कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिग्मा एंड पाई में क्या क्या प्रॉपर्टी हम कंपेयर करना है, जो हम लोग सीख सकते हैं उससे। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन में एक हटेगा तब दूसरा आएगा। तो एक हटा है, यहाँ से एक हटा, रिमूव हुआ, तब जाके एक नया स्टूडेंट ज्वाइन किया उस बेंच को। तो ये है सब्स्टिट्यूशन, और हो भी रहा है, एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन आया। तो आप लिख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड लाइक अल्केन,
गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ हीट, रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ आपका सिग्मा बॉन्डेड के लिए लिख लीजिए, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड अल्केन gives substitution reaction. So sigma bonded compound alkane जो है वो gives the substitution reaction in presence of heat or the sunlight. सो हीट करना पड़ता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और हीटिंग करना होगा या लाइट के प्रेजेंस में, वो भी सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। जबकि पाई बॉन्डेड, क्योंकि सिग्मा एंड पाई में कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में कंपेयर कर रहे हैं। अगर पाई बॉन्डेड कंपाउंड है, देखिए अगर मैं यहाँ अल्कीन ले लूँ, यहीं पे अल्कीन में ले लूँ ऐसे, देखिए तो अगर मैं अल्कीन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे ये जो अल्कीन हुआ, यहाँ देखिए अल्कीन, ये है सिग्मा और ये पाई बॉन्डेड है। तो पाई बॉन्डेड जो होते हैं ना, पाई बॉन्डेड मोर रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। अब अगर इस पर क्लोरीन डालिएगा तो क्लोरीन डालने पे कोई हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, कहीं छत पे रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाई टेम्परेचर नहीं, ये सिंपल डार्क रूम में या आप अपने लैब में या अपने स्टडी रूम में रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करेंगे, फट से हो जाएगा। और ये क्लोरीन जाएगा यहाँ पे और जाके ऐसे कुछ बैठ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ बैठ जाएगा। ऐसे रिएक्शन को साइंस में एडिशन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्डेड कंपाउंड, देखिए पाई बॉन्ड है, फट से ऐसे पाई बॉन्ड क्रैक करेगा और क्रैक करके इन दोनों को बिठा लेगा, रूम टेम्परेचर पर होता है। अभी पढ़ा था आपने कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड मोर रिएक्टिव। तो पाई बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं वो एडिशन का मतलब हुआ, देखिए ये एक बेंच है और बेंच पे जो है वो है 4 ही लोग बैठे हुए हैं, 4 ही लोग बैठे हुए हैं, बड़ा सा बेंच है, बेंच पे 6 लोग बैठ सकता है, बट बैठा है 4 ही लोग, एक बड़ा बेंच पे 4 ही लोग बैठा हुआ ऐसे। देखिए ये एक बड़ा सा बेंच है, काफ़ी बड़ा सा बेंच है, बेंच पे 4 ही लोग बैठा हुआ है और 2 गेस्ट आए, 2 स्टूडेंट आए और 2 स्टूडेंट आके बोले कि मुझे भी बैठना है, ऐसे बोले कि मुझे भी बैठना है। तो ये लोग बोला ठीक है, बेंच में तो बहुत जगह है, तो ये आके बोले मुझे यहाँ बैठना है, ये आके बोले मुझे यहाँ बैठना है, ये लोग बोला ठीक है, बहुत सारा जगह है, बेंच तो बड़ा सा बेंच है, 4 ही लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग और आ सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को साइंस में एडिशन बोलते हैं। कोई हटा नहीं, कोई भी हटा नहीं, बस 2 लोग आया तो ये लोग बोला कि ठीक है बड़ा बेंच है, आप आके बैठ सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और एक यहाँ से रेड कलर, एक ये वाला आके बैठ गया, बोले कि ठीक है बड़ा बेंच है, जगह है ही, तो जगह है तो आके ये 2 लोग बैठ गया, ज्वाइन कर लिया इसको, देखिए ज्वाइन कर लिया, हो गया ऐसे। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो आपको बोलना है पाई बॉन्डेड कंपाउंड अल्कीन अल्काइन गिव एडिशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, मोर रिएक्टिव है, फट से बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे लिखना है पाई बॉन्डेड कंपाउंड अल्कीन गिव एडिशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की प्रॉपर्टी कंपेयर करना है, सो आप नोट करेंगे। सो एक प्रॉपर्टी और हम लोग डिस्कस करते हैं, सिग्मा एंड पाई का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा और देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना मैं सिखा दूंगा। सो 8 पॉइंट,
नेक्स्ट द 8 पॉइंट. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमर्स से है, ऑर्गेनिक में यूज होता है, आप भी जानते हैं, कुछ रिजल्ट तो आप जानते हैं. सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, स्ट्रेन से फ्री रहता है. मीनिंग मैं समझा देता हूँ. आप लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जिसमें अल्केन आ रहा है आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, फ्री फ्रॉम स्ट्रेन. सिग्मा बॉन्डेड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आर फ्री फ्रॉम स्ट्रेन. ये स्ट्रेन फ्री रहेगा. दे शो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स. सो आप लिखेंगे दे शो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स. ये ऑर्गेनिक में है, 11th क्लास के अल्केन में आएगा. देखो कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, ठीक है. अब समझा दे रहा हूँ, पढ़े हुए हैं, कुछ चीज़ें तो जानते हैं, वो आप पढ़ा हुआ आपको. तो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड जो है वो फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, वो स्ट्रेन से फ्री होते हैं. और दे शो कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स. मीनिंग क्या है? जैसे देखिए आप जैसे ही पेन को देखिए, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड. ये सिंगल बॉन्ड जो होता है फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, ये स्ट्रेन से फ्री रहता है. मतलब आप इसको इधर से पकड़ लेंगे और इसको पकड़ करके ऐसे इसको जैसे कैप घुमा रहा हूँ मैं, ऐसे कैप घुमा रहा है, तो जैसे जैसे घुमाइएगा एकदम घूमेगा, फ्री रहता है एकदम. सिंगल बॉन्ड है, फ्री है एकदम, जितना घुमाइएगा उतना घूमेगा. इसको पकड़ करके रखिए, इसको उससे घुमाइए, जैसे जैसे घुमाइएगा घूमता है. तो ये सिंगल बॉन्ड का प्रॉपर्टी है, सिग्मा बॉन्ड का है. इसी रोटेशन के चलते कॉन्फॉर्मेशन आता है अल्केन में. सिंपल एग्जांपल जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नॉर्मल ब्यूटेन जानते हैं आप जानते हैं, फिर से समझेंगे. नॉर्मल ब्यूटेन C4H10. फिर से देखिए CH3, CH2, CH2 और CH3. ये है नॉर्मल ब्यूटेन. ये समझिए यहाँ पे कार्बन, ये है कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ हुआ आपका H और ये है CH3, यहाँ है CH3, H और ये HO. ठीक, ये है सिग्मा बॉन्ड. ठीक, फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, एकदम फ्री रोटेशन. ऐसे सिग्मा बॉन्ड जो है ये ऐसा एकदम फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, एकदम फ्री फ्रॉम स्ट्रेन. ये सिंगल बॉन्ड है. जब सिंगल बॉन्ड को ऐसे पकड़िए, इस तरह से पकड़ करके ऐसे घुमाते रहिए, खूब घुमाइए इसको. फ्री फ्रॉम स्ट्रेन होता है सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड ऐसे फ्री फ्रॉम स्ट्रेन. तो मैं आपको समझाया था, मैंने बोला था कि ये जो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन जैसे आप जो देख रहे हैं, मैं क्लास में बताया था आपको कि इस ब्यूटेन को जस्ट इसको बाहर निकालिए. अब बाहर निकाल करके ऐसे मुट्ठी में बंद करिए. मैंने बोला था कि इसको बाहर निकाल के मुट्ठी में ऐसे बंद करना होता है, ऐसे बंद करना है. जैसे यही फिगर जो देख रहे हैं ब्यूटेन जो कॉपी पे देख रहे हैं, इस कॉपी से ऐसे बाहर निकालिए. यही पेन ही समझिए ना भाई, पेन ही समझिए. इसको ऐसे उठाइए और बाहर निकालिए. बाहर निकाल के ऐसे मुट्ठी में बंद करिए. बंद किया ऐसे मुट्ठी में, बंद करके इसका फ़ोटो खींचिए. फ़ोटो खींचे तो देखिए मैं फ़ोटो को बना रहा हूँ वहाँ पे. देखिए फ़ोटो में बना रहा हूँ. देखिए ध्यान से, ये मुझे एक सर्किल दिखा.
इसको उठाइए, बाहर निकालिए, मुट्ठी में पकड़िए, ऐसे लीजिए, फोटो खींचिए। सर्किल दिख रहा है? सर्किल दिखेगा। पता है इसके सेंटर पे एक कार्बन है, यहाँ इसके सेंटर पे एक कार्बन है। नेक्स्ट, एक मिथाइल, दो हाइड्रोजन, तो एक मिथाइल है और दो हाइड्रोजन है ना। और आपको पता है, आपने ऐसे मुट्ठी में बंद किया है, ऐसे रख करके फोटो खींचा है आपने, तो एक कार्बन, ये सेंटर पे कार्बन ऐसे, और एक मिथाइल, दो हाइड्रोजन। अब पता है इसके पीछे भी एक पीछे भी, यहाँ भी एक है सर्किल, इसके पीछे भी एक सर्किल है, उस पर भी वैसे ही रखा हुआ, वैसे ही। देखिए यहाँ CH3 और ये है H और H, है ना। देखिए, और अब मैंने बताया था कि इसको ऐसे मुट्ठी में पकड़िए, मुट्ठी में पकड़ के ऐसे पीछे से घुमाइए, ऐसे खूब घुमाइए। घुमाइएगा तो ये खूब रोटेशन करेगा, खूब रोटेशन करता है। इसी को कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड का प्रॉपर्टी है। सिग्मा बॉन्ड का प्रॉपर्टी है कि ये तो फिक्स हो गया, ये फ्रंट को ऐसे मत डिस्टर्ब करिए, फ्रंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, हो गया। फ्रंट है फिक्स, पीछे को घुमाइए, पीछे को घुमाइए। सिग्मा बॉन्ड है ना, मैंने बोला था ना, सिंगल बॉन्ड पकड़ना है और घुमाना है कैप को, खूब घूमता है सिग्मा बॉन्ड। तो घुमाइएगा तो देखिए इसी के चलते ये, मान लीजिए आपने 60 डिग्री घुमाया, 60 डिग्री ऐसे घुमाया, तो 60 डिग्री घुमाया तो ये 60 डिग्री घुमाने पे जो हुआ ऐसा गॉच बना, गॉच बना। फिर से H और CH3, फिर से और घुमा दीजिए, और घुमाइए, और घुमाइएगा तो ये यहाँ पे एक CH3 हो गया और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे भी H हो गया, ऐसा घुमाइए इसको। 120 पे घुमाया आपने, 120 पे, ये सब नेम आगे पढ़ेंगे आपको, आप नेम पढ़ेंगे। और घुमाइए, और घुमाइए, इसको फिक्स रखते हुए ऐसे, इसको फिक्स रखते हुए ऐसे, और घुमाइए। ये पीछे वाला है, पीछे वाला को ऐसे 60 डिग्री घुमाना है, 120 घुमाना है, 180 एकदम नीचे ले आइए, तब नीचे लाइए, नीचे लाइए एकदम ऐसे। तो ये जो घुमा रहे हैं ऐसे, एक को फिक्स रखते हुए ऐसे बार बार घुमा रहे हैं, 180 डिग्री पे आपने घुमा दिया। तो यही जो आप रोटेशन तो देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे रखा आपने ब्यूटेन, ऐसे मुट्ठी में बंद किया और पीछे को ऐसे जैसे घुमाना शुरू किया, तो ये घुमाने से जो इसे मिलता है आइसोमर्स, इसी को साइंस में कॉन्फॉर्मेशनल बोलते हैं। किसके चलते आया? सिग्मा बॉन्ड। क्यों आया? फ्री रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड में। क्या होता है? फ्री रोटेशन। उसके चलते ये आइसोमर्स आता है, जिसमें इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, इसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। वो पार्शियली इक्लिप्स है, वो चीज़ें ऑर्गेनिक में आएगा, मुझे उस पर डिटेल में नहीं जाना है, बस बताना था सिग्मा एंड पाई का कंपेयर करना था। सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पकड़ लीजिए एक किनारे को, पीछे को घुमाइए, खूब घूमेगा, जैसे कैप घूम रहा है उस तरह सिग्मा बॉन्ड घूमता है। नेम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म, स्टैगर्ड, फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म, गॉच फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टेबिलिटी सबसे दूर रहेगा, बल्कि दूर है, मोर स्टेबल है, सब पढ़ा हुआ, आगे खूब डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो प्रॉपर्टी सिग्मा बॉन्ड का हुआ। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड कर देंगे, ये नहीं घूमेगा। अब इसको घुमा के देखिए, नहीं घूमेगा। आप घुमाइएगा, नहीं, स्ट्रेन आ जाएगा। अब इसमें स्ट्रेन, डबल बॉन्ड, स्ट्रेन, अब ये घूमेगा नहीं। तो जब नहीं घूमेगा तो कॉन्फिग्रेशनल, ये घूम रहा है तो कॉन्फॉर्मेशनल, जब नहीं घूमेगा तो कॉन्फिग्रेशनल।
वो भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई बॉन्डेड कंपाउंड, सो आप लिखेंगे वेरेज द पाई बॉन्डेड कंपाउंड are under strain. So they show configurational पाई बॉन्डेड कंपाउंड के बगल में लिख लेंगे अल्कीन, स्पेशली अल्कीन के लिए होता है। और अंडर स्ट्रेन सो दे कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल वो सिस और ट्रांस को बोलते हैं। कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स, दे शो कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स। तो पाई बॉन्ड जैसे ही आएगा उसमें स्ट्रेन आ जाएगा और स्ट्रेन के चलते सिस ट्रांस आइसोमर्स, जैसे सिंपल एग्जांपल 2-ब्यूटीन। इतना जानते हैं, इतना तो आप डायपोल मोमेंट से ही पढ़ लिए हैं कि 2-ब्यूटीन का फिगर ऐसा होता है और ये पाई बॉन्ड के चलते यहाँ जो पाई बॉन्ड है उसके चलते ये सिस ट्रांस आइसोमर्स शो करता है। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड हुआ, अब ये पाई बॉन्ड को आप घुमाइएगा, नहीं घूमेगा, देखिए घुमाने की कोशिश करिए, टूट जाएगा, नहीं घूमेगा। तो जब नहीं घूमता है तो ये जो शो करता है वो सिस एंड ट्रांस, जबकि सिंगल बॉन्ड होता है वो शो करता है इक्लिप्स स्टैगर। तो ये आप जानते हैं, ये फिगर चाहे ऐसे फिगर कर लें, सो ऐसे लिखें चाहे इस तरह लिखें, तो आप जानते हैं सिस टू ब्यूटी, सिस टू ब्यूटी, ट्रांस टू ब्यूटी। सो कॉमन ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस हो गया। ऐसे लिखें चाहे लाइन फिगर में ऐसे बना लें, इस तरह बना लीजिए, सो ट्रांस टू ब्यूटी। सिस टू ब्यूटी या ट्रांस टू ब्यूटी, जानते हैं आपका ये मोस्ट स्टेबल होता है। तो बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में है। तो अभी मैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कंपेयर कर रहा था, इसका मेरा प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हुआ। सिंगल बॉन्ड है तो फ्री फ्रॉम स्ट्रेन है, घुमा लीजिए, खूब घुमाइएगा तो ये कॉन्फर्मेशन शो करेगा, जो कि अल्कीन का प्रॉपर्टी है, जिसमें आता है इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉस फॉर्म। और ये डबल बॉन्ड कर देंगे, पाई बॉन्ड आ गया, नहीं घूमेगा, अब घुमाइए नहीं घूमेगा, टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब आ गया तो कॉन्फिगरेशन आ जाता है, अंडर स्ट्रेन नो रोटेशन, कॉन्फिगरेशन में सिस और ट्रांस शो करेगा। प्रॉपर्टी फाइनल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डिफिनीशन, फिगर कैसे बनेगा, कंपेयर करना, ये सब फाइनल नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास पे।